सोचिए, आपने जिंदगी भर पैसा बचाया, रिटायरमेंट पर एक लग्जरी एंटार्कटिक क्रूज बुक की, महंगा, पुरसुकून, खूबसूरत। शिप उशवाया से रवाना हुई 1 अप्रैल 2026 को। 5 हफ्ते बाद शिप के डेक पर 3 लाशें हैं, एक डच जोड़े की, एक जर्मन औरत की। शिप 23 मुल्कों के पैसेंजर्स लेकर 6 समंदर पार कर चुकी है। स्पेन शिप को डॉक नहीं करने दे रहा। आज WHO ने इमरजेंसी बुलेटिन जारी कर दी है। 5 अमेरिकन स्टेट्स में पैसेंजर्स को मॉनिटर किया जा रहा है। वो वायरस है हांटा वायरस, और इसकी एंडीज स्ट्रेन इंसान से इंसान में जा सकती है। ये वीडियो देखने के बाद आप समझेंगे कि ये पाकिस्तान का मसला क्यों है। कहानी शुरू हुई नवंबर 2025 में। एक डच जोड़ा, शौहर 70 साल, बीवी 69, दोनों बहुत बड़े बर्ड वॉचर्स। उन्होंने 4 महीने का रोड ट्रिप लिया, चिले, उरुग्वाय, अर्जेंटीना। एक शाम पैटागोनिया में वो एक पुरानी फान लॉज में रुके। लॉज का एटिक, डस्ट, और वहाँ छुपा हुआ एक छोटा सा चूहा। हांटा वायरस एक रोडेंट बॉर्न वायरस है, यानी चूहा। डियर माउस, नॉर्वे रैट, ब्लैक रैट, ये सब अपने अंदर ये वायरस कैरी करते हैं, उनके यूरिन, ड्रॉपिंग्स और सलाइवा में। जब वो सब सूख जाता है और हवा में डस्ट पार्टिकल बनकर उड़ता है, तब आप सिर्फ सांस लेने से इन्फेक्ट हो सकते हैं। कोई बाइट नहीं, कोई डायरेक्ट टच नहीं, बस वही डस्ट। एशिया और यूरोप की स्ट्रेन्स में मोर्टेलिटी 1 से 15% है, मगर अमेरिकाज की एंडी स्ट्रेन खास है। क्यों? क्योंकि ये वाहिद हांटा वायरस है जो इंसान से इंसान में जा सकता है। क्लोज कॉन्टैक्ट, कैबिन मेट, बीवी, केयर गिवर, और एंडी स्ट्रेन की मोर्टेलिटी रेट 35 से 50%, यानी आधे इन्फेक्टेड लोग मर जाते हैं। कोई वैक्सीन नहीं, कोई डेडिकेटेड एंटीवायरल नहीं, सिर्फ ICU, सिर्फ ऑक्सीजन और दुआ। 1 अप्रैल 2026, उशवाया, अर्जेंटीना, दुनिया का सदर्न मोस्ट पोर्ट, स्नो कैप्ड एंडीज पहाड़। MV हॉन्डियस, एक डच एक्सपेडिशन क्रूज शिप, अपना सफ़र शुरू करती है। 175 पैसेंजर्स और क्रू, उनमें वो डच जोड़ा भी, बिल्कुल सेहतमंद, खुश। एंटार्क्टिका, साउथ जॉर्जिया, ट्रिस्टन दा कून्हा, ये प्लान था। किसी को नहीं पता था उनके साथ एक इनविजिबल पैसेंजर भी सवार हो चुका है। 5 दिन गुजर गए। एंटार्क्टिका का बर्फ, साउथ जॉर्जिया के पेंगुइन्स, सब ठीक था। फिर 6 अप्रैल की सुबह शौहर को बुखार आया, हेडेक, पेट खराब, माइल्ड डायरिया। शिप के डच डॉक्टर ने देखा, कहा नेचुरल कॉजेज होंगे, शायद फूड, शायद उम्र। बिस्तर पर आराम। शिप चलती रही, मगर 2 दिन में हालत बिगड़ने लगी। सांस में तकलीफ, निमोनिया का पैटर्न। शिप पर ICU जैसा सेटअप नहीं था, सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ इंतजार। इस वायरस की कहानी पुरानी है। 1951, कोरियन वॉर। अमेरिकन और UN सोल्जर्स एक मिस्टीरियस डिजीज में गिर रहे थे। बुखार, किडनी फेलियर, अंदर से ब्लीडिंग। 3000 से ज्यादा मुतासिर। जिस नदी के किनारे पहला क्लस्टर मिला, उसका नाम हंतन रिवर। उसी से वायरस का नाम पड़ा, हंता वायरस। फिर छलांग, 1993, अमेरिका के 4 कॉर्नर्स इलाके में, न्यू मैक्सिको और एरिजोना की बॉर्डर पर, नवाजो नेशन के अंदर, एक नौजवान जोड़ा अचानक मर गया, एक ही हफ्ते में। साइंटिस्ट ने एक नया स्ट्रेन ढूंढा, सिन नोम्ब्रे, स्पेनिश में मतलब बेनाम। कोरिया वाला स्ट्रेन किडनीज पर हमला करता था, ये नया स्ट्रेन लंग्स पर। मोर्टेलिटी 52%, मगर पैंडेमिक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये इंसान से इंसान में नहीं जाता था। ये अजम्पशन कायम रही 30 साल तक। फिर आई एंडी स्ट्रेन, पहली बार 1996 में अर्जेंटीना में सामने आई। ये पहला और वाहिद हांटा वायरस है जो इंसान से इंसान में जा सकता है। और वही एंडी स्ट्रेन अब MV हॉन्डियस के डेक पर थी। 11 अप्रैल, सुबह का वक्त। शिप साउथ अटलांटिक के दरमियान। शौहर की सांस रुक गई। बीवी ने अभी उसका हाथ पकड़ा हुआ था। शिप का डॉक्टर आया, वक्त मौत लिखा और कैबिन की लाइट बंद कर दी। बीवी अकेली बैठी रही। किसी को नहीं पता था कि ये सिर्फ एक मौत नहीं, ये आउटब्रेक का पहला कदम था। 13 दिन बाद, 24 अप्रैल, सेंट हेलेना, एक छोटा सा रिमोट ब्रिटिश आइलैंड साउथ अटलांटिक में। बीवी को बुखार आ चुका था, पेट खराब। शिप ने यहाँ 30 से 40 पैसेंजर्स उतारे, बीवी भी उनमें। फिर KLM की फ्लाइट KL 592 जोहान्सबर्ग जाने के लिए। मिड फ्लाइट उसकी हालत टूट गई। पायलट्स ने इमरजेंसी डिक्लेयर की। लैंडिंग के बाद एम्बुलेंस, ICU। 26 अप्रैल की शाम, वो भी नहीं रही। ये वो दिन था जब साउथ अफ्रीका की लैब ने सैंपल लिया। नतीजा आया 4 मई को, हांटा वायरस एंडी स्ट्रेन PCR पॉजिटिव। पहली बार दुनिया को पता चला शिप पर क्या चल रहा है। 1 मई, शिप केप वेर्ड की तरफ जा रही है। शिप का अपना डच डॉक्टर वो खुद से खो चुका है। कई क्रू मेंबर्स, कई पैसेंजर्स, सब में एक जैसे सिम्टम्स। फिर आगे बढ़ा। एक पैसेंजर, डॉक्टर स्टीफन कॉर्नफेल्ड,
एक सीनियर फिजिशियन जो खुद वेकेशन पर था। उसने शिप का मेडिकल कमांड संभाल लिया। सैटेलाइट फ़ोन पर WHO, CDC और यूरोपियन एजेंसीज के साथ रोज़ाना अपडेट्स। 2 मई को WHO को फॉर्मली नोटिफाई किया गया। अगले दिन WHO ने डिजीज़ आउटब्रेक न्यूज़ बुलेटिन DON 599 जारी की। पहली बार दुनिया को पता चला एक शिप जिसमें 23 मुल्कों के पैसेंजर्स हैं एंडीज़ हैंटावायरस लेकर घूम रही है, और पाकिस्तान 23 मुल्कों में पाकिस्तान शामिल नहीं। होंडियस पर कोई पाकिस्तानी पैसेंजर कंफर्म नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम महफूज हैं। 2 रीजंस। पहला, 5 अमेरिकन स्टेट्स, सिंगापुर, हांगकांग, वहाँ से रोज़ाना पाकिस्तानी डायस्पोरा और बिजनेस ट्रैवलर्स उतर रहे हैं कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स पर। FIA और हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल अनाउंस नहीं किया। दूसरा, और ये ज़्यादा ख़तरनाक है, पाकिस्तान के देही इलाकों में सिंध, पंजाब के ग्रेन स्टोरेज वेयर हाउसेज, वहाँ रैट्स आम हैं। हमारे मुल्क में हांता वायरस सर्वेलेंस सिस्टम मौजूद नहीं, कोई PCR टेस्ट रूटीन में नहीं होता। आज अगर कोई कराची के किसी हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ आता है, सबसे आखिरी डायग्नोसिस होगा हांता वायरस, और एंडी स्ट्रेन तो शायद कभी नहीं। एंडी स्ट्रेन का इंसान से इंसान ट्रांसमिशन, ये अजम्पशन कि ये सिर्फ अर्जेंटीना में रहेगा, ये आंसर पहले भी टूट चुकी है। आज 8 मई शिप टेनेरिफ के साहिल से दूर खड़ी है। स्पेन ने डॉकिंग से इनकार किया। कनेरी आइलैंड्स के प्रेसिडेंट फर्नांडो क्लविजो ने कहा शिप को नहीं आने देंगे। फिर भी मार्टिन एंस्टी 56 साल, ब्रिटिश रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, उसे 6 मई को इवैक्यूएट किया गया। लाइडन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, नेदरलैंड्स। वो अभी ICU में जिंदा है। डॉक्टर कॉर्नफेल्ड अभी भी शिप पर है। 3 मौत, 5 कंफर्म केसेस, सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स 23 मुल्कों में, और एक सादा सा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं। अगर वो डच जोड़ा कभी पैटागोनिया की स्पान लॉज के एटिक में ना सोया होता तो ये कुछ भी ना होता। एक शाम, एक एटिक, एक चूहा, एक सवाल आपसे कमेंट्स में जवाब दें। क्या हम पाकिस्तान में हांटा वायरस के लिए तैयार हैं? कराची के एयरपोर्ट्स, सिंध के ग्रेन वेयर हाउसेस, हॉस्पिटल्स की PCR टेस्ट कैपेबिलिटी, आपका जवाब नीचे। अगर ये वीडियो मुफीद लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने घर वालों को शेयर कीजिए। शायद अभी उस वक्त पाकिस्तान में कोई पेशेंट ICU में है और डायग्नोसिस किसी को नहीं मिल रही।